देखिए, कल जो सिचुएशन बन रही थी हमें लग रहा था कि सब कुछ अब हो गया, अब तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे सीज फायर कंटिन्यू रहेगी। डील को लेकर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम जो अनाउंस हुआ था वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा शक जरूर होने लगा था कि ट्रम्प यहाँ पे फिर से गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो चीज़ एकदम फील हुई वही चीज़ प्ले आउट हो गया प्रोजेक्ट फ्रीडम के कारण। अभी देखिए हुआ क्या है वो सारी चीजें समझा देता हूं, फिर बैकएंड में क्या हो रहा है वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। इजी रहेगा आपके लिए। हुआ ये है कि कल के डेट में ईरान ने भयंकर तरीके से यूएई पे हमला कर दिया। लगभग 19 से 20 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है यूएई ने। तो काफी मिसाइल्स दागे ईरान ने यूएई के ऊपर। इसके अलावा फुजेरा के पास ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी अटैक किया। इसके अलावा कुछ ऑयल टैंकर्स के ऊपर भी अटैक किया ईरान ने। एक तो खाली ऑयल टैंकर था जो कि डिस्ट्रॉय भी हो गया इस अटैक के कारण। तो बुरी तरीके का अटैक ईरान ने अपने नेबरिंग कंट्री पे फिर से किया। एंड इस बार तो भारत ने भी मतलब अटैक हुआ और भारत ने कंडेम किया इस अटैक को कि फुजेरा पे जो रिफाइनरी ऑयल मतलब तेल को तो कम से कम छोड़ दो, तेल के ऊपर अटैक होगा तो बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब इस चीज को अब ऐसा क्यों किया ईरान ने, तो ऐसा इसलिए ईरान ने किया क्योंकि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर में अमेरिका क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूज के अंदर अपने एयर एंड वाटर क्राफ्ट प्लस मिलिट्री पर्सनल्स को भेजकर जो वहां पे कार्गो से मतलब जो शिप्स बिजनेस के लिए वहां पे आ जा रही है उनको पार करवाएगा। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है और कल से शुरू किया था और कल स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूज के अंदर गई भी अमेरिकन नेवी। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ईरान ने पहले से कह के रखा था कि कोई भी ऐसा शिप या कुछ भी ऐसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आता है जो कि एनिमी कंट्री की तरफ से आता है, जैसे अमेरिका या इजराइल की तरफ से आता है, तो हम उसको समझेंगे सीधा सीधा एनिमी वेसल। हम उसको अपने ऊपर अटैक मानेंगे और हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो जैसे ही अमेरिका की नेवी की शिप्स वहां पे इंटर करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, ईरान के तरफ से भरपूर हमला होता है उन शिप्स के ऊपर भी, स्मॉल बोट्स, ड्रोन्स, इन सब के जरिए। अब स्मॉल बोट्स एंड ड्रोन के जरिए हमला ईरान ने किया, ये चीज कंफर्म है। तो यहाँ पे यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि यूएस ने 6 से 7 ईरान के स्मॉल बोट्स पे अटैक करके उनको डुबो दिया। ये चीज यूएस कह रही है। ईरान इसने इस चीज को कंफर्म नहीं किया। ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी कोई बोट यहाँ पे नहीं डूबी है, हमारा सब कुछ ठीक है। तो ये बड़ी परेशानी अब निकल के आ चुकी है कि फिर से जो सीज फायर है, अभी सीज फायर कायम ही है। किसी तरफ से, न ईरान की तरफ से न अमेरिका की तरफ से इस चीज को लेकर बयान आया है कि क्योंकि अब लड़ाई हो रही है, फिर से मिसाइल दागे जा रहे हैं, ड्रोन चलाए जा रहे हैं, तो हम सीज फायर को खत्म मानते हैं। ऐसा दोनों तरफ से, दोनों पार्टी में से किसी ने भी सीज फायर खत्म होने का अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन ड्रोन दागे ही जा रहे हैं, मिसाइल चलाए ही जा रहे हैं। तो ये किस तरीके का सीज फायर है, ये तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। अब अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों अचानक से ट्रंप के दिमाग में ऐसा क्या आया कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लाते हैं? तो देखिए, ट्रंप के पास कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। दो ही ऑप्शन ट्रंप के पास हैं और उन दोनों में से ट्रंप ने एक चुना, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रंप चाह कर भी लड़ाई को आगे नहीं खींच सकते थे। ट्रंप इस वॉर में अब पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते थे, इसलिए मजबूरी में उनको प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करना पड़ा। काफी सारे लोगों का मानना है, मेरा भी थोड़ा बहुत थॉट इसके लिए यही है कि ट्रंप को क्या है कि ट्रंप को ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ईरान के साथ, इसको 60 दिनों के अंदर अंदर में खत्म करना था। अब ट्रंप ने शुरू तो कर दिया लेकिन 60 दिनों के अंदर में खत्म नहीं हुआ, और इसीलिए तो इतना डेस्परेट था ना ट्रंप सीज फायर के लिए। अब जब सीज फायर हो गया उसके बाद अगर वापस से लड़ाई करनी है तो इसके दो ही रास्ते हैं। या तो जो अपोजिशन है अमेरिका के अंदर उससे एग्रीमेंट लेना होगा, मतलब एग्री करेंगे वो लोग, परमिशन देंगे, फेवर में वोट करेंगे कि हाँ जाइए ईरान के साथ लड़ाई कीजिए, तो ही ईरान के साथ लड़ाई कर सकते हैं ट्रंप।
या फिर ईरान सामने से वॉर करे, ईरान सामने से अटैक करे, तो उसको अटैक मान के अमेरिका इधर से लड़ाई शुरू कर सकता है। तो दो केस थे। तो पहला तो अपोजिशन तो भाई पहले से ही विरोध कर रहा है कि ईरान के साथ आप लड़ाई क्यों कर रहे हो, तो वो लोग तो भाई फेवर में वोट करने नहीं वाले, वो लोग तो एग्री करने नहीं वाले कि जाओ उड़ा दो ईरान को, ऐसा तो वो लोग करने नहीं वाले। तो ट्रम्प के पास एक ही रास्ता बच जाता था कि कुछ ऐसा करके ईरान को प्रोवोक किया जाए और खुद पे अटैक करवाया जाए, फिर हम इधर से लड़ाई कर पाएंगे। तो दूसरा रास्ता ट्रम्प को ज्यादा आसान लगा, तो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च कर दिया, हम जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में, और जब हम पे ईरान अटैक करेगा, क्योंकि ईरान ने पहले से कह रखा है कि कोई भी अगर आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर एनिमी कंट्री का वेसल, तो हम उसको भाई अपने ऊपर अटैक मानेंगे। तो ईरान ने तो पहले से ये साफ कर रखा था। तो जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर में यूएस मिलिट्री इंटर करती है, ईरान अटैक करता है एंड अमेरिका भी इधर से अटैक करता है। तो अभी का ये सिनारियो है। तो अभी का जो सिनारियो है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका चाहे तो युद्ध को जारी रख सकता है बिना अपोजिशन से परमिशन, मतलब वोटिंग लिए हुए, वहां से एग्रीमेंट बिना लिए हुए भी युद्ध को जारी कर सकता है। तो इसके अलावा ट्रम्प के पास रास्ता ही नहीं था। ट्रम्प इतना बुरा यहाँ पे फंस चुके थे। वापस से यहाँ पे ट्रम्प की वो धमकी दोबारा से आ रही है कि हम ईरान को धरती के फेस से खत्म, मतलब अर्थ के फेस से ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरीके की फिर से ट्रम्प की जो धमकी है वो आती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे ही, और इसी कारण आप अगर देखोगे तो आज का मार्केट का जो हालात है, मार्केट का जो परफॉर्मेंस है, वो उतना बेहतर नहीं है। कल के डेट में भी मार्केट जो ओपन हुआ था, अगर आप देखोगे तो निफ्टी हमारा 1.2% के पास अप में ओपन हुआ था। क्लोजिंग उतनी नहीं मिली, क्योंकि शुरुआत तो अच्छी चीजों के साथ हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता, ये बुरी तरीके की जो खबरें हैं वो आना यहाँ पे शुरू हो गई। अब यही क्या होता कि मान लो जैसे प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर भी ईरान अगर अटैक नहीं करता, तो फिर ये चीजें पॉजिटिव चली जाती। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पे ईरान की, ठीक है गलती, अब एक तरफा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ब्लॉकेड भी अमेरिका नहीं लगा के रखा है। ईरान ने तो पहले ही कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फुल्ली फ्री कर देंगे, तो रोक भी अमेरिका नहीं लगा के रखा है, जिस कारण ईरान ने वापस से रोक दिया। उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि चलो हम फ्री कराने चलते हैं। भाई तुम ब्लॉकेड हटा लेते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलरेडी फ्री हो चुका था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ऑलरेडी फ्री हो चुका था। अगर नेवी ब्लॉकेड हटा देता अमेरिका, तो खुद ही ब्लॉकेड लगा के सामने वाले को परेशान करके, और फिर कह रहे हैं कि सामने वाले से अभी हम बचाएंगे, सबको बचाएंगे। तो ट्रम्प यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहें, इतना ज्यादा शातिर दिमाग लगा के काम कर रहा है। मतलब सामने वाले को एनिमी भी बना देना है, सामने वाले खुद तो अटैक भी करना है, खुद से लड़ाई शुरू भी करनी है। एनिमी एक्चुअली में हम हैं, लेकिन हम बना दे रहे हैं सामने वाले को एनिमी। ऐसी चाल ट्रम्प यहाँ पे चल रहे हैं। अब आप अपनी राय इसके बारे में बताना, आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है। कल तक जो लग रहा था ठीक ठाक सा हो जाएगा, आज फिर से माहौल गड़बड़ हो गया। और इसी कारण अगर आप देखोगे तो कल जो क्रूड ऑयल वापस गिर के 6-7 के पास आ गया था, वापस से आज 14-15 पे चला गया क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड का प्राइस। तो यही चीज है, एक एक डिसीजन के कारण $10-10 का जंप क्रूड ऑयल में, मतलब ब्रेंट क्रूड के प्राइस में आ रहा है, ऑयल मार्केट में आ रहा है। तो डेफिनेटली ऐसी चीजें से वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और अभी वही हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिल रही है। तो बस नेक्स्ट अपडेट तक हम इंतजार कर सकते हैं कि किधर क्या सीज फायर को लेकर क्या होता है। लेकिन जो भी होगा उम्मीदन अगले 30 दिनों के अंदर में हो जाएगा, जो भी होना है। उसके बाद हमें हो सकता है ये मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ी सी ये जो मिसाइल्स का जो एक्सचेंज है वो कम देखने को मिले। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।